ओम श्री सतगुरु भगवान से तीन जन्म श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 14 की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो आप ध्यान सुनिए। निष्ठान तथा कर्ता कर्म च विविधा पश्चिता सैव इस विषय में कर्ता अर्थात यह मन पृथक कारण सके द्वारा किया जाता है। यदि शुभ पार लगता है तो विवेक वैराग्य दमन त्याग अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां इत्यादि कारण होगी। यदि अशुभ पार लगता है तो काम क्रोध राग द्वेष लिप्सा इत्यादि कारण होंगे। इनके द्वारा प्रेरित होंगे नाना प्रकार की न्यारी चेष्टाएं अनंत इच्छाएं आधार अर्थात साधन जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा में लगे। और पांचवा हेतु है दैव अथवा संस्कार। अब इसकी पुष्टि भगवान 15 में करते हैं। शरीर वांग मनो कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पश्चैति तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी आगे श्लोक नंबर 16 में देखिए। सत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। जो पुरुष
अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता है। वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। यथार्थ नहीं देखता का मतलब भगवान नहीं करते। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया। उन्होंने कहा कि वह प्रभु न करता है, न कराता है, न क्रिया के संयोग को जोड़ता है। तो लोग कहते क्यों हैं? मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं कर्म होने में 5 कारण हैं, उसके बावजूद भी तो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को करता देखता है। वह पूर्ण बुद्धि दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि अर्जुन के लिए वे ताल घोंक कर खड़े हो जाते। अर्जुन के ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। निमित्त मात्रम भव कि करता धरता तो मैं हूँ। तू निमित्त बनकर खड़ा कर रहा, अंततः वे महापुरुष क्या कहना चाहते हैं? वस्तुतः ओम श्री सत्य, वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षक रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है, उसके अंदर है, भगवान नहीं करते। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते। बहुत समीप है मगर दृष्टा रूप में रहते। देखते देखते तो संभालते भी। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर भी तय देश से संचालक बन जाते हैं। साधक प्रकृति की आकर्षण
सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है, ऐसे अनुरागी के लिए वे काल खोज कर सदैव खड़े रहते हैं। केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। अतः क्या करें? चिंतन करें। प्रश्न अब आगे श्लोक नंबर 17 में देखें। यस्य नांगवितो यस्य नांगवितो बुद्धिर्यस्य न विद्यति त्वापि स इमान् लोकान् न निबध्यति। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि दिवायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न बढ़ता। लोक संबंधी संस्कारों का विलय ही लोक संहार है। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है, इस पर देखें श्लोक नंबर 18 में। ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म योजना। करणं कर्म करते त्रिविधः कर्म संग्रह। हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से ज्ञानम, उसको जानने की विधि से, और ज्ञेयम, जानते योग्य वस्तु। श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि मैं ही ज्ञेय, जानने योग्य पदार्थ हूँ। ये का मतलब जानने योग्य पदार्थ हूँ। से कर्म करने की प्रेरणा मिलती। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ध्येय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता मन की लगन, कारण, विवेक
वैराग्य, सम, दम इत्यादि तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया कि प्राप्ति के पश्चात इस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वह कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता की भी तीन भेद है। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। या अब आप श्लोक नंबर 19 में देखें। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तिथैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यामि यथावत् श्रृणुतान्यपि। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन प्रकार के कहे गए हैं। उन्हें भी तू यथावत सुनो। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का भेद। अब पहले ज्ञान का भेद क्या है, इसे श्लोक नंबर 20 में देखें। सर्वभूतेषु नैकं भावमप्यविनीक्षति अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेत्ति सात्विकम्। हे अर्जुन, इस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित एक रस देखता है। उस ज्ञान को तू सात्विक जानो। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके साथ ही गुरु का अंत होता है। यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान देखें। श्लोक नंबर 1। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान नंबर 21 में कहते हैं, जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि यह अच्छा है, ये बुरे हैं, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान जानो। ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अगर ऐसी स्थिति है तो तुम्हारा ज्ञान राजसी स्थिति पर है। अब देखें तामस ज्ञान, श्लोक नंबर 22।
यत्तु कृतस्नवेदीकैस्मित्सुतार्ये सत्तम है सुखम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तान समुदायतम्। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता की सदृश आसक्त है, युक्ति रहित अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला और तुच्छ है, वही ज्ञान तामस कहलाता है। ओम श्री सुखदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब प्रस्तुत है कर्म के तीन भेद। कर्म के भी तीन भेद हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है और आप ध्यान पूर्वक इसको जानने की चेष्टा। श्लोक नंबर 23। नियतम संकरहितम राग द्वेषतः अफलप्रेषुना कर्म यतः सात्विकम् यति। जो कर्म नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित है, अन्य नहीं, जो शास्त्र विधि से निर्धारित है, संग दोष और फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, बिना राग और द्वेष का किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। नियत कर्म आराधना चिंतन है, जो परम में प्रवेश दिलाता है। ओम स्वामी अगरानंद महाराज की जय। ओम नमः। अब आप श्लोक नंबर 24 में देखें। यत्तु कामेप्सुना कर्म सांसारिवा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। जिसमें अहंकार हो, जो राजसी भावना और ठाट बाट वाला, इसको राजस कर्म कहा जाता है। यह पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना ही है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस हैं। अब देखें तामस, श्लोक नंबर 25। तामस कर्म क्या है? श्लोक नंबर 25 में देखें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनुबंध क्षय सामनवेक्ष्य च पौर्वम्
मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, जो शास्त्र विधि द्वारा नियत नहीं। उसके स्थान पर भ्रांति है, भ्रांतियां हैं। अब देखें कर्ता के लक्षण। अब कर्ता के लक्षण क्या है? श्लोक नंबर 26 में देखें। मुक्त सन्मुनहं वादी मृत्युत्साह समान्वितः सिद्धवसिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। ओम श्री भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर, ध्यान से सुने, संग दोष से रहित होकर अहंकार की वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक इत्यादि विकारों से सर्वथा रहित होकर कर्म में अहर्निश प्रवृत्त है। ये सबसे अहर्निश, सबसे लिप्त हो बाहर होकर के कर्म में प्रवृत्त है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण है। उत्तम साधक के यही लक्षण है। कर्म वही है, नियत कर। ओम श्री सुखदेव भगवान की जय। अब आप श्लोक नंबर 27 देखें। रागी कर्म फल प्रेसुर्लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तिते आसक्ति युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला लोलुप, लालची, आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वह कर्ता राजस कहा गया है। ओम श्री सुखदेव भगवान की जय। अब आप श्लोक नंबर 28 देखें और ध्यान लगाकर सुने। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सखु नैष कृतिको वर्ष
साधिदेहसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, धूर्त, चोर, उचक्का, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, जलन, द्वेष और ईर्ष्या रखने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है कि फिर कर लेंगे, वह कर्ता तामस कहा जाता है, तामसी। दीर्घसूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, जो कर्म को टाल देता है, क्रिया विहीन है। यद्यपि करने की इच्छा उसे रहती है मगर करता नहीं है, कर लेंगे ऐसी सोचता है, ऐसी भावना। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया। बुद्धि, धारणा और सुख। बुद्धि कैसी हो, धारणा कैसी हो और सुख कैसा हो, इनके लक्षण क्या होते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 29 में शुरू किया है, जिसको सुनने से आप सद गति को प्राप्त होंगे, आपका संकटमय रास्ता प्रशस्त होगा। इसे कृपया ध्यान से सुने।